नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू 21 डेज ऑफ मेडिटेशन चैलेंज। आज है डे 3। आज जानते हैं आज करते हैं शांत मन के लिए ध्यान और मन और अपना समझ, अंडरस्टैंडिंग और माइंड। श्री श्री कहते हैं 3 प्रकार की समझ होती है। एक है बौद्धिक, 2 है अनुभवात्मक और अस्तित्व। इसे पूरी तरह समझकर और सचेतन होकर इस ज्ञान को अपने जीवन में सम्मिलित करें। बौद्धिक समझ जो होता है ना, आपको लगता है कि आप जानते हो, लेकिन आप शब्दों को सिर्फ सुनते हो। ये है बौद्धिक समझ। अनुभवात्मक समझ क्या होता है ना, ये भावना के स्तर पर है। आपको लगता है कि ये स्पष्ट है। जब आपको कोई अनुभव होता है तो आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं और आप जिज्ञासु बन जाते हैं। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि अस्तित्व समझ, इसमें दोनों बौद्धिक और अनुभवात्मक समझ है, लेकिन यह उन दोनों से परे है। यह अकाट्य है। अस्तित्व की समझ आपका वास्तविक स्वभाव बन जाता है। जब एक फल परिपक्व हो जाता है तो वह गिर जाता है। जैसे जब फल अपने कार्मिक समय पर परिपक्व होता है, वैसे ही हम ध्यान से परिपक्व होने की प्रक्रिया में अग्रिम हो सकते हैं। ध्यान में जब परिपक्व हो जाते हैं, कहीं भी किसी भी स्थान पर आप ध्यानस्थ हो सकते हो। ध्यान के माध्यम से आप रूखे और जो कठोर पहलू से अपने भीतर के नाजुक पहलू पर परिवर्तन हो जाते हैं। और आप जब रूखे, गुस्सा, जेलोसी, ये सब नेगेटिव भावना जो आता है ना, वो भावना से आप ऊपर हो जाते हो और एक सरलता अनुभव करते हो और नाजुक पहलू आपके अंदर आ जाता है। जब आवश्यकता हो तो आप खड़े हो सकते हो और आवश्यकता होने पर विश्राम कर सकते हो। जीवन की जो पूरी प्रक्रिया है ना, वो मन के कठोर और नाजुक पहलुओं के चक्र के मध्य में रहने की क्षमता को विकसित करना ही है। एक क्षण में आपको रूखा और कठोर होने की क्षमता को विकसित करना है और दूसरे ही क्षण कोमल, सुंदर और गैर प्रतिरोधी होने से परिवर्तित होना है। यह परिवर्तन मन के मैं शुरू में ना जो बोलते हैं, हम अपने को मैं जो मानते हैं, इसके तालमेल को स्थापित करता है, जो आपके भीतर की वास्तविक चेतना है। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, जब आप सत्व के संपर्क में आते हैं तो आप अपने मन को कोमल, सुंदर और नाजुक पहलू को प्रज्वलित करते हो। यह आपको अच्छा और उमंग से भरपूर महसूस करवाता है। क्या? जब आप कोमल हो जाते हो, जब आप सत्व गुण को बढ़ाते हो। परंतु आप हर समय ऐसे नहीं रह सकते, नहीं तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। जो बहुत नरम दिल होते हैं वह किसी की कठोर नजर को देखकर टूट जाते हैं, कभी रोने लगते हैं, बिखर जाते हैं और सारे संपर्क तोड़ लेते हैं। तो ये सारे जो हमारा मन का पहलू है, इसको मन को शांत करने के लिए और बैलेंस करने के लिए आज के ध्यान है। आइए शुरू करते हैं ध्यान सूक्ष्म प्राणायाम से। जैसे वीडियो में मैंने शुरुआत से सूक्ष्म योगा और कुछ प्राणायाम। 9 राउंड ऑफ अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग। ध्यान करने से पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम और ध्यान करने के बाद भी नाड़ी शोधन प्राणायाम आप कर सकते हो। 3 बार ओम के चैंटिंग के साथ शुरू करेंगे आज के ध्यान। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पे एक स्माइल लाना है और एक सरल सुखासन में बैठना है। आप चाहो तो बैक सपोर्ट ले सकते हो, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रखना जरूरी है। ब्रीदिंग breathe in,
मन शरीर के चारों तरफ, मन को शरीर के चारों ओर फैलाते जाए। ओम की शक्ति, ओम की शब्द को शरीर के कण कण में अनुभव करने दो, फैलने दो। मन में जो भी भावनाएं और चिंताएं आ रहा है उसको सिंपली आने दो और जाने दो। मन स्थिर है, शरीर एक पाती है तो मन एक ज्योति है। धीरे धीरे मन के दायरा को शरीर के चारों तरफ हम बढ़ाते हुए, फैलाते हुए रूम की चारों ओर फैलाएंगे। मन पूरे रूम में फैल रहा है और अपने शरीर के कण कण में फैल रहा है। ओम की नाद शरीर की कण कण में अनुभव हो रहा है। धीरे से मन को सिर के ऊपर छत की ओर ले जाए, फैलने दे। शरीर पूरा स्थिर है, मन शांत है और जैसे बारिश में हम भीगते हैं ऐसे एक प्रकाश पुंज में हम भीग रहे हैं। हमारे ऊपर ब्लेसिंग की बारिश हो रहा है। इस अनुभव के साथ बने रहे और धीरे धीरे मन को सिर के ऊपर ले आए। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतंगमया। ओम शांति 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 है। धीरे से जब भी आप पूर्णता का अनुभव कर रहे हो, दोनों हाथों को मसाज करते हुए अपने चेहरे पे लगाए। चैनल में न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। स्टे हेल्थी एंड स्टे हैप्पी। और प्रत्येक दिन 10 मिनट निकाल के अपने जीवन में ध्यान जरूर कीजिए। ज़्यादा से